आपकी लाइफ की क्या स्ट्रैटेजी रही है पैसे को बनाने को लेकर। मैं चाहता हूँ आज वही सारा माइंडसेट, आपकी स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट हम लोगों को थोड़ा दे दें। ऐसा बोला जाता है यू आर जस्ट लाइक 10 कनेक्शंस अवे फ्रॉम एनीबॉडी इन दिस प्लान। आपने मान लो मुझे कांटेक्ट किया, मैंने किसी को किया, वो मोदी जी को जान, तो आप मोदी जी से 4 कनेक्ट दूर हो गए। और मोदी जी ट्रम्प को जानते हैं, ट्रम्प का नंबर मोदी जी के पास है, तो ट्रम्प आपके कनेक्ट से 5 कनेक्शन दूर था। तो अगर आप अपनी मोबाइल लिस्ट देखोगे और उस मोबाइल लिस्ट से आप मैक्सिमम 10 कनेक्शन तक चले जाओगे, तो यू कैन रीच एनीबॉडी इन दिस प्लान। कि मैं गली का वो कुत्ता हूँ जो महंगी गाड़ियों के पीछे भाग, ऐसा उसका डायलॉग है मूवी का जोकर में। और वो महंगी गाड़ी महंगे घर में जाए, तो मुझे महंगे घर का रास्ता पता लगा। मैं तो गली में रह रहा हूँ, बट मैं फॉलो कैसे कर रहा हूँ? चाहे आप कितने ही आज गरीबी में हो, निकलने का एक ही तरीका, माइंडसेट को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। दैट्स द एंड। जो पॉजिटिव आदमी होता है और नेगेटिव आदमी होता है, उसमें एक फर्क क्या होता है? नेगेटिव आदमी ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। रियल एस्टेट में क्या फर्क है? होता स्टॉक मार्केट में किसी का 5 गुना हुआ, बट मेरा एक ही सवाल हो, आपका 5 गुना हुआ, आपने डाला कितना? किसी ने तो 1 लाख डाला था, 5 लाख हो गया। किसी ने एक्स अमाउंट करोड़ में डाला, उसका मान लो 1 करोड़ 5 करोड़ हो गया, तो पागल ही हो जाएगा ना। सो उस दिन के बाद से मुझे एक चीज समझ आ गई, 2 चीजों में पैसा लगा, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट। कोई पर्सन रियल एस्टेट बाय कर रहा है, अपना पहला घर खरीद रहा है, या कोई बार बार भी खरीद रहा है, क्या फॉर्मूला देना चाहोगे? ट्राई करो लैंड में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। ज्यादातर लोग कमर्शियल रियल एस्टेट या बिल्डर के फ्लैट्स बेचने में लगे पड़े। अगर आप नए हो, पैसे नहीं है, जॉब कर लो, रियल एस्टेट कमीशंस पे काम कर लो, बट इस सेक्टर के अंदर घुसो, क्योंकि अमीर आदमी ही रियल एस्टेट खरीदता है, दैट इज इट। या फिर अमीर बनने के बाद रियल एस्टेट खरीदता है। तो पैसे वाली पार्टी मिल रही है जिस फील्ड में, वहां पे घुसो, घुसना ही है। अच्छा, रियल एस्टेट में अगर मैं कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए? आपने अभी जैसे बताया डोंट लुक फॉर अपार्टमेंट, बट अगर मेरे पास पैसा है तो व्हाट शुड आई लुक फॉर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पैसा, पावर और प्रैक्टिकलिटी की, जहां पे फाइनेंस एक स्किल नहीं, एक आर्ट भी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे पुष्कर राज ठाकुर, जिन्होंने फाइनेंस को एक मूवमेंट बना दिया। और आज जानेंगे उनकी जर्नी से कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, और जब उन्होंने पैसा कमाया तो उन्होंने उसको किस हिसाब से इन्वेस्ट करा, अपने पर्सनल ब्रांड को कैसे ग्रो करा कि फोर्ड फीगो टू पोर्शे तक का सफर वो अपनी जिंदगी में तय कर पाए। तो उनकी जिंदगी की जर्नी से, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज से आप कैसे अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हो, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, इस पॉडकास्ट में यही जानोगे। तो बने रहो मेरे साथ पॉडकास्ट में। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसा कोई भी पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। यू आर वॉचिंग पुष्कर राज ठाकुर ओनली ऑन द प्रतीक शो। आपकी जर्नी को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ पर्सनली, एंड मैंने आपका चैनल तब सब्सक्राइब करा था जब 50,000 सब्सक्राइबर्स थे, एंड टुडे यू हैव 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स, राइट? मोर देन 15 मिलियन। बहुत रैपिडली आपने ग्रो करा है अपनी लाइफ में। आई एम फॉलोइंग यू सिंस लाइक 2019। 15 अभी होंगे, अभी आप इस करंट टाइम तक 15 हुए नहीं। चलो जल्दी हो जाए, विशेष ऐसे की हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं जल्दी हो जाएंगे 15 भाई। सो आई वांट टू नो, आपने रैपिड जर्नी अपनी लाइफ में तय करी है बड़ी जल्दी। आपकी लाइफ की क्या इन्वेस्टमेंट्स थी, आपकी लाइफ की क्या स्ट्रैटेजी रही है पैसे को बनाने को लेकर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैंने सीखा भी है कि लाइफ में कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको अमीर बनाती है, एक माइंडसेट होता है जो आपको अमीर बनाता है। और मैं चाहता हूँ आज वही सारा माइंडसेट, आपकी स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट हम लोगों को थोड़ा दे दें। यार मैंने ना पिछले, अब मेरी जर्नी तो खैर मैं कई बार बता चुका हूँ, बट मैंने ये देखा है कि माइंडसेट जो आपने वर्ड बोला ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और माइंडसेट हमें मिलता कहाँ से? हमें ना अपने सर्कल से माइंडसेट मिलता है। बिल्कुल। सो मैं वैसे ही मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। साइकोलॉजी की मैंने पढ़ाई करी है, तो ऑब्जर्वेशन कंपलसरी है, आप ऑब्जर्व करते रहते हो। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो लोग गरीब रह जाते हैं, वो गरीब क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग भी गरीब हैं। बुरा मत मानिएगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। सो लोग जैसा सोचते हैं वैसी सोच वो आप में डाल देते हैं। सो ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। एक बच्चा जो IIT के लिए प्रिपरेशन करता है, वो स्कूल में तो पढ़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IIT में चला जाता है, बट जाके करता है बिजनेस, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, यूनिकॉर्न बना रहा है। तो होता क्या है, जब वो कॉलेज में जाता है तो वो सुनता है, अरे उस सीनियर का देखा,
IIT खड़गपुर से हैं, रैपिडो उनका है, स्लाइस उनका है, इस तरीके से आप तो यार इन्होंने तो $1 बिलियन कंपनी बना दी। सो जब आप ऐसा सुनते हो एक एनवायरनमेंट में, तो आप कहते हो कैसे बना दी, मेरी तरह स्टूडेंट ही तो था, कैसे? तो फिर आपको पता लगता है यार, एक गरीब आदमी सोचता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा, और फिर वो कुछ नया करने के लिए ट्राई नहीं करता। नाउ व्हेन आई सी, मैं वहीं पे बता रहा हूं, एक गरीब घर से बच्चा IIT में चला जाता है, सर्कल चेंज हो गया। सर्कल के चेंज होते ही वो देखता है जॉब मुझे भी करनी है, क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति अभी ठीक नहीं है। हाँ। तो आज मैं जॉब कर रहा हूं, बट मैं जॉब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में सीखूं, सीखकर जैसी कोई प्रॉब्लम मुझे पता लगेगी, मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर एक बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोचूंगा, और फिर मैं उन्हीं लोगों को अप्रोच कर सकता हूं जिन्हें मैंने बढ़ते हुए देखा है, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे सर्कल के लोग हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, या उस कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर घुस जाता है। अब वो लोग क्योंकि कुछ कर चुके हैं, उनके पास इन्वेस्टर्स का कनेक्ट होता है। तो ये लड़का जो आज ग्रो करना चाहता है, इसे इन्वेस्टर का कनेक्ट एक कनेक्शन से मिल जाता है। ऐसा बोला जाता है, यू आर जस्ट लाइक 10 कनेक्शंस अवे फ्रॉम एनीबडी इन दिस प्लैनेट। तो आपने मान लो मुझे कांटेक्ट किया, मैंने किसी को किया, वो मोदी जी को जानते हैं, तो आप मोदी जी से 4 कनेक्ट दूर हो गए। और मोदी जी ट्रम्प को जानते हैं, ट्रम्प का नंबर मोदी जी के पास है, तो ट्रम्प आपके कनेक्ट से सिर्फ 5 कनेक्शन दूर था। ठीक है? तो अगर आप अपनी मोबाइल लिस्ट देखोगे और उस मोबाइल लिस्ट से आप मैक्सिमम 10 कनेक्शन तक चले जाओगे, तो यू कैन रीच एनीबडी इन दिस प्लैनेट। मतलब कोई चाइनीज जो आपके दिमाग में है भी नहीं, वो भी आपके कनेक्शन में सिर्फ 10 ही कनेक्शन अवे है। ये मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कनेक्शन में कौन कौन आ सकता है। सब, एवरीबडी, मतलब ये नेटवर्क ऐसा है। सो अब पॉइंट क्या है, गरीब आदमी इसलिए गरीब रह जाता है क्योंकि उसे कोई ये भी नहीं बताता कि तुझे अपना नेटवर्क चेंज करने की जरूरत है, आसपास के लोग बदलने की जरूरत है। क्योंकि उसे कोई ये भी नहीं बताता, उसने कभी सुना ही नहीं कि यार ये करने से ही जिंदगी बदल सकती है। सो आपने बोला आपने बहुत रैपिडली ग्रो किया, तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं ऐसे सर्कल के अंदर जाता रहूं जो लोग मुझसे बहुत ऊपर है, जो मेरे से बहुत ऊपर का सोच रहे हैं हर तरीके से। और जब मैं उनसे मिलता हूं तो मैं ऐसे बैठ जाता हूं हाथ जोड़ के, मतलब मैं सुन रहा हूं भाई, आज आप मुझे सुन रहे हो, मैं उन्हें सुन रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता उनके सामने, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं मेरा माइंड अभी प्रोसेस भी नहीं कर पाता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आज 2 लोग आए हमारे ऑफिस में, उनके साथ पॉडकास्ट भी हमने किया, तो वो मैं दूसरे चैनल पे डालूंगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड है। बट व्हाट दे आर डूइंग इन ट्रेडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेडिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है, देखो हम भी MFT करते हैं अपने ऑफिस में, तो ठीक है, मीडियम फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। अब वो लोग जो कर रहे हैं तो मैं सुनता हूँ भाई, हाँ जी, हाथ जोड़ के, क्योंकि भाई देखो आपको भी लगता है कि मुझे सीखना है। हाँ भाई, ऑफिस में 30-30, 40-40 लोग काम कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग जानते हैं, क्वांटम ट्रेडिंग जानते हैं, IIT से है, उस तरीके के माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। और वो ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना रहे, ट्रेडिंग से तो बना ही रहे हैं, साल का जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं, उसके अलावा वो अपनी कंपनी को वैल्यू लेकर जा रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन बना रहे हैं। सो एक आम आदमी सिर्फ वही सोचेगा कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मैं पैसे बना लूं। वो कह रहे हैं नहीं, मेरा पैसा ही नहीं, कंपनी का पैसा है। और वो बंदा लिटरली, मतलब एग्जाम्पल है, एक आदमी साल का 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कर रहा है, सिर्फ 2 लाख की सैलरी लेता है अपनी ही कंपनी से, खुद की कंपनी है, कोई पार्टनर भी नहीं है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, 2 लाख की सैलरी, तो मिनिमम खर्चे जो है कंपनी का है, तो कंपनी किसकी, मेरी है। बट यार ऐसा नहीं सोचते हम, इसे बड़ा बनाना है, तो सोचने का तरीका अलग है। कोई आदमी कहता है मैं पैसे कमाऊंगा, अपने पे खर्च करूंगा, कोई कह रहा है मैं पैसे कमाऊंगा तो सारा डालते ही रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, तो इट्स अ माइंडसेट। कोई मुझे कहता है मार्क ज़करबर्ग को देखो, रोज सेम टी-शर्ट पहनते हैं, मैं तो कहता हूं मैं तो भाई शाहरुख खान को देख रहा हूं, वो भी अमीर है। दोनों अमीर। मैं कहता हूं मैं वॉरेन बफे को देख रहा हूं, वो रोज सूट पहनता है, तो वो कभी कभी अगर देखें तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट वॉरेन बफे मार्क ज़करबर्ग से भी ऊपर रहे हैं। तो इट इज हु यू लुक अप टू। तो लाइफ का देखने का तरीका भी अलग है। बट क्या आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपसे ऊपर सोच रहे हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपसे जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं? और प्रॉब्लम क्या होती है, जो अच्छा कर रहा होता है ना, वो आपको अपने सर्कल में घुसाता नहीं है जनरली। तो गरीब आदमी को अमीर आदमी अपने सर्कल में घुसाता ही नहीं है।
हमारी सोसाइटी इतने पीछे क्यों रह गई? क्योंकि जो लोअर वर्ग के लोग थे, जो हाई क्लास लोग थे या हाई कास्ट लोग थे, हाई कास्ट ही हाई क्लास रह गए। क्यों? क्योंकि जो लो कास्ट था या जो वहां से वो ऊपर, उन्होंने बैठने ही नहीं दिया, उन्हें आने नहीं दिया, उन्हें रोक लिया। बट आज की जो जनरेशन है बिल्कुल अलग है भाई, बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पास एक्सेस यूं है। पहले अगर आपको अमेरिका में किसी से बात करनी थी तो अमेरिका जाना पड़ता था, आज एक फोन मिलाना पड़ता है बस। बहुत फर्क है। जो भी नॉलेज आज आपके लिए फ्री फ्लोट है वो पहले कभी नहीं थी। लोग पहले कितनी किताबें पढ़ते थे, आज वीडियोस देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। पीपल हैव एआई एंड एवरीथिंग, एक्सेस बहुत चीजों का है आज के। तो आप मार्क जकरबर्ग को सुन सकते हो कि भाई तू 20s में बिलियनर कैसे बन गया। पहले नहीं पता था लोगों को, और आपने कभी सुना भी नहीं था कि एक आदमी जो बिल्कुल नॉर्मल घर से आता है, जिसके पास पहले कभी कुछ नहीं होता, वो अपनी 20s के अंदर बिलियनर बन गया। आपने हिस्ट्री में ऐसा कभी सुना? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। सो वी आर लिविंग इन अ जनरेशन वेयर टेक्नोलॉजी इज देयर, वेयर यू हैव एग्जाम्पल्स। आप देख रहे हो एलॉन मस्क ये कर रहा है, इसने ये किया, आप क्या कर रहे हो? एलॉन मस्क तो छोड़ो, अनरिलेटेबल हो गया आपके लिए। बट होता क्या है, जैसे मैंने वो आईआईटी का एग्जांपल दे रहा हूं, आईआईटी का बच्चा ऐसा देखता है ये भी तो मेरी क्लास में था, ये बिलियनर कैसे बन गया, ये यूनिकॉर्न कैसे बना दिया इसने। तो कैसे पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर वो कैसे को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। इसने ये स्टेप्स लिए, तो वो बैकवर्ड इंजीनियरिंग करता है कि मुझे भी ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट आई कैन रीच टू दिस पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ये मैं ट्राई तो कर ही सकता हूं। और होता क्या, क्योंकि पॉजिटिव लोग होते हैं, ट्राई करते हैं, पहुंच जाते हैं। सो अगर आपको लग रहा है मैंने ग्रो किया, तो मेरा ग्रोथ का एक सिंपल सा पैरामीटर है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है और मुझे अपने से अच्छे लोगों को ढूंढना है हर फील्ड में। दिस इज नॉट जस्ट इन मनी। मुझे बैडमिंटन सीखना है, मुझे अपने से अच्छे लोगों के साथ खेलना है, मुझे हारना पसंद है। अगर मैं जीत रहा हूं, और लोग यही करते हैं, लोग उल्टा करते हैं, लोगों को जीतना पसंद है, राइट। तो क्या करेंगे, अपने से हल्के लोगों के साथ बैडमिंटन खेलेंगे, उनका गेम खराब हो जाता है। लोगों को अपनी बड़ाई पसंद है सुनना कि मैंने क्या किया, मैंने क्या अचीव किया, अप्रेजल मिलता रहे। तो क्या करते हैं, अपने से छोटे बंदों को अपने साथ बिठा के दारू पी रहे हैं। तो वो छोटा आदमी तो बड़े की तारीफ ही करेगा, पैसे तो तू दे रहा है दारू के, ठीक है। सिंपल। तो लोग क्या करते हैं, आप देखोगे गैंग होगा, उसमें एक लीडर होगा, 3 वो होंगे, वो 3 एक्चुअली उस बंदे से ऑस्मोसिस से चीजें ले रहे हैं, बिल्कुल उसकी चीजें आ रही है, बट ये बंदा अपना लेवल गिरा रहा है। आप समझ रहे हो? गेटिंग। तो मैं कह रहा हूं मुन्ना भाई बनने से बढ़िया सर्किट बनो, क्योंकि सर्किट पहले कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सर्किट बनना जरूरी है। एक दिन सर्किट भी मुन्ना भाई बन जाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा, एंड दैट्स द प्रोसेस। यू नीड टू कनेक्ट विद गुड पीपल। मैंने एक डायलॉग सुना था, बड़ा वियर्ड सा है, मैं बता देता हूँ कि एक आदमी ने, मतलब ये शायद उसका है, जोकर मूवी का है, मैंने मूवी नहीं देखी है, बट मेरे दोस्त ने देखी थी, तो उसने हिंदी में डायलॉग बताया था, तो मैं बता देता हूँ। उसने बोला था कि मैं गली का वो कुत्ता हूँ जो महंगी गाड़ियों के पीछे भागता है, ऐसा उसका डायलॉग है मूवी का, जोकर में। तो मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बट मैं महंगी गाड़ी के पीछे भाग रहा हूँ, और वो महंगी गाड़ी महंगे घर में जाएगी, तो मुझे महंगे घर का रास्ता पता लग जाएगा। क्या बात है, ऐसा कुछ डायलॉग है, सिमिलर डायलॉग। सो वो कह रहा है मैं तो गली में रह रहा हूँ, बट मैं फॉलो कैसे कर रहा हूँ? बिल्कुल, whom you are following। हाँ, तो चाहे आप कितने ही आज गरीबी में हो, निकलने का एक ही तरीका है, माइंडसेट को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। और वो माइंडसेट को ऊपर लेके जाने के लिए और उसमें अच्छे थॉट्स डालने के लिए एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। लोगों का एनवायरनमेंट चेंज होता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाते हैं। दैट्स द मतलब एंड, दी एंड, खत्म, यहाँ पे खत्म होती है बात। आपको लाइफ में ऊपर जाना है, लेवल अप। You need to level up. You need to speak with good people. You are the average of 5 people you spend your time with. Who do you spend your time with? That's the answer. जिनके साथ रहोगे वैसी नियति बन जाएगी। हाँ, और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, जैसे डिसिप्लिन। कोई मुझे कल बोल रहा था कि एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब में कुछ सब्सक्राइबर्स गेन करे, मेरे सब्सक्राइबर्स से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और लोगों के भी हैं, तो मैं उन्हें देखता हूँ, कोई मुझे देख रहा है, बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मुझ में या किसी और में, जो भी आप सक्सेसफुल मानते हो, एक चीज़ कॉमन मिलेगी हर फील्ड में, यूट्यूब पर नहीं, हर फील्ड में। वो लोग डिसिप्लिन्ड होंगे, उनका एक रूटीन दिखेगा, उनकी एक रेगुलरिटी दिखेगी। किसी भी फील्ड में यू नीड टू शो अप मैन,
जो लोग जिम जा रहे हैं और जो लोगों की बॉडी बन रही है उनमें फर्क है। जिनकी बॉडी बन रही है वो डेली जा रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं। जो रूटीन फॉलो नहीं कर रहा उसकी बॉडी नहीं बनती। जो रूटीन फॉलो नहीं कर रहा, जो डिसिप्लिन नहीं है, वो जिम जा रहा है पतले होने के लिए, वो पतला हो ही नहीं पाएगा। राइट। यू नीड टू फॉलो अ सिस्टम, यू नीड टू फॉलो अ रूटीन, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। तो ये सेकंड पॉइंट है कि भाई एनवायरमेंट में आ गए, बट आर यू मेकिंग एफर्ट्स? बिकॉज मुझे एक चीज समझ आती है, ये बॉडी भगवान ने दी है एफर्ट मारने के लिए, सिर्फ सोने के लिए तो ये बॉडी दी नहीं है, ये तो कंफर्म है। ये 100% है कि सिर्फ लेटने के लिए, आराम करने के लिए, कोई लड़की आके आपको अंगूर खिलाए, इसके लिए भगवान ने नहीं भेजा है। ये एड ऑन है, तुम्हें मिल रहे हैं लाइफ में, ठीक है। भगवान ने ये बॉडी दी है, इसे यूज करो। माइंड दिया है, यूज करो। आराम फरमाने के लिए नहीं दिया। और बॉडी जो दिया है ना, वो इतना लिमिटलेस दिया दैट यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनी वन, यू कैन डू वंडर्स इन एनी फील्ड। लिमिट है ही नहीं, लिमिट तुम लगाते हो, लिमिट तुम्हारा एनवायरमेंट लगाता है। अबे तू अंबानी है क्या? तो ऐसा बोलते ही तुम अपने माइंड में लिमिट लगाते हो कि मैं अंबानी नहीं बन सकता। राइट। ठीक है, तो लिमिट मत लगाओ। भगवान ने नहीं दी लिमिट। आपको एक कैपिटलिस्ट दुनिया में भेजा है। कैपिटलिस्ट दुनिया में फायदा क्या होता है कि कैपिटलिज्म का ये एडवांटेज है कि आप मेहनत करो, आप बिजनेस क्रिएट करो, आप पैसा कमाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। यू स्केल अप, आप कमाते चले जाओ, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाओ, बट सम पीपल हैव एडवांटेज। आपने अभी बताया डिसिप्लिन के बारे में, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज क्लियर, मुझे लगता है ये सबको समझ में आता है भाई। बट आई वांट टू नो, जब आप अपने 20s में थे जी, जब आप बहुत यंग थे जी, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए होंगे जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे 30s में, राइट? आपने पहली बार लाइफ में एक ऐसा आपकी लाइफ में फेस कब आया जब आपको लगा हो कि दैट मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, एंड अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के बाद मैं इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं पैसा बना सकता हूँ? वो कौन सा स्टेज था 20s? मेरा घर लेने के बाद। पहला घर लेने के बाद? घर की एक सिक्योरिटी होनी ज़रूरी होती है। मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर मत खरीदो, उससे बेटर आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि एक घर होना एक आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। तो उसके बाद जब आप एक घर ले लेते हो, यू हैव, इफ़ यू आर वर्किंग, मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो कोई दुकान, कोई ऑफिस आपका खुद का है, तो वो एक सिक्योरिटी देता है। तो जब हम रोटी कपड़ा की बात करते हैं, रोटी कपड़ा दुनिया में अब सभी के पास आ गया है, बिल्कुल, ठीक है। भूखे रहने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लंगर इतने 100 सालों से परोसा जा रहा है दिन में हर बार, ठीक है। तो आपको मील्स फ्री मिल रही हैं, मतलब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाके भी भूखे नहीं रहोगे, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो रोटी की बात तो हो गई। कपड़ा थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो कपड़ा है आपके पास। you can afford. जब मकान आता है ना, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आपके पास खुद अपना है, कोई आपको भगा नहीं सकता, आपको निकाल नहीं सकता, ठीक है। आपके पास एक जगह अपनी है, ठीक है। तो वो ये 3 चीज़ें जब हो जाती हैं, उसके बाद आपके पास ये सिक्योरिटी आ जाती है कि ठीक है, आई हैव समथिंग। फिर वो थोड़े से पैसे आपके पास होने चाहिए। मैं कुछ फिगर्स बोलता हूँ कि अगर आप 4 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हो तो इतना आप खर्च भी नहीं कर पाओगे। अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो आप टॉप 1% की कैटेगरी में वो हो। वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने बताया था यू आर फाइनेंशियली फ्री आफ्टर दैट। हाँ, मतलब फिर बहुत सारे रूल्स होते हैं। मतलब अब मैं फाइनेंशियली बात करूंगा तो फायर फॉर्मूला है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, उस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो देख लेना जाके। अभी मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जनरल पब्लिक के लिए कि रोटी कपड़ा मकान आपके पास है, और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो तो एम फॉर एटलीस्ट 4 लाख रुपीज़। आपकी जॉब हो सकता है आपको ना दे उतना, तो थिंक अबाउट 9 to 5 आप क्या करते हो, इससे आपका घर चलता है। बट आप 5 to 9 क्या करते हो, इससे आपकी जिंदगी बदलती है। तो 5 to 9 में भी जोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिससे जिंदगी बदले। वरना तो यार आप एक सिंपल सी लाइफ ही जीते रह जाओगे। तो आप कभी उस कंफर्ट जोन से अगर बाहर नहीं आए तो आप कभी वो लैविश लाइफ जी ही नहीं पाओगे। बट वो बहुत सारे साल नहीं करना पड़ता। मैं आज किसी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा 5 साल में हम कहाँ पहुँच जाएंगे। कह रहे 5 साल नहीं पुष्कर, 5 महीने में कहाँ पहुँचेंगे, ये बात करेंगे। तो दे थिंक अबाउट जल्दी कैसे होगा।
Right. सो देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड सक्सेस लव स्पीड. हम्म. जो करो फाड़ दो भाई, जो करो आग लगा दो. मतलब ऐसे वाली जो एनर्जी है ना चाहिए, और 20s में चाहिए. होगा क्या, फेल हो गए. सो पॉजिटिव आदमी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो पॉजिटिव आदमी होता है और नेगेटिव आदमी होता है उसमें एक फर्क क्या होता है. नेगेटिव आदमी ज्यादा एक्यूरेट होता है. नेगेटिव आदमी ज्यादा एक्यूरेट होता है. वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है. जैसे कोई यंग लड़का है, वो कोई स्टार्टअप ट्राई कर रहा है, और नेगेटिव आदमी ने पहले एनालिसिस कर ली, तेरे से नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा. और वो आदमी फेल भी हो जाता है. तो नेगेटिव आदमी बोलता है यार मैंने बोला था ना नहीं होगा तेरे से. बट जो पॉजिटिव आदमी हो तो पागल होता है, वो फिर से ट्राई करता है, फिर फेल हो जाता है, फिर से ट्राई करता है. अब कई बार ट्राई करने के बाद एक बार कुछ आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है, बिल्कुल. फिर वो नेगेटिव का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव ही था, उसे पता तो होगा नहीं, वो सही कह रहा था. बट नेगेटिव था तो उसने ट्राई नहीं किया, पॉजिटिव ने ट्राई किया. सो इवन इट गोज इन एनी फील्ड, हर फील्ड में, एवरी फील्ड में यही चाहता है. मैं पढ़ रहा था डाइसन के ओनर के बारे में. आज डाइसन इस कमरे में भी लगा हुआ है, राइट. उसके वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं. तो उसने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए, मेरे हिसाब से 5000 से ज़्यादा प्रोटोटाइप बनाए. 5000 प्रोटोटाइप. और अपना सारा पैसा बंद कर दिया. शायद 5200 के बाद वाला प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हुआ, और फिर उसने डाइसन कंपनी खड़ी कर दी. तो इट टेक्स टाइम, एफर्ट लगता है, नहीं होगा. बट दीज पीपल आर नॉट विलिंग टू क्विट. फेल तो होंगे, क्विट नहीं करते, बिकॉज इफ यू क्विट यू परमानेंटली फेल. हाउ मेनी टाइम्स यू कैन ट्राई, आप कितनी बार ट्राई कर सकते हो. हाँ, तो वही है कि मतलब लक विल ऑलवेज फेवर, जिसने मेहनत करी है पहले. तो कहते हैं ना लक की वजह से हो गया, कुछ लक से हो गया. बट जो मेहनत नहीं कर रहा उसके साथ लक भी साथ नहीं देगी. अच्छा, आप जब 20s में थे तो हाउ मच यू वर मेकिंग जब आपने घर खरीदा था आपका अपना. यार मतलब अब एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, मतलब मे बी इन फ्यू लैक्स, बट आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली. अच्छा, आप मतलब लाखों रुपए में तो कमा रहे थे. हाँ. तब आपने अपना घर खरीदा था. अच्छा, जैसे आप बताते हो हर बारी घर खरीदने के लिए आप रूल बताते हो कि कितना कितना होना चाहिए, वो चीज़ तो ठीक है. बट जब आपने घर खरीदा तो उसकी EMI बन गई, आपके खर्चे भी बन जाते हैं. राइट. उसके साथ में इन्वेस्टमेंट्स आपने करी. यार मैंने इन्वेस्टमेंट की जो, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप एक स्टेज तक पहुँच गए, आपने बोला रोटी कपड़ा मकान आपने बना लिया. रोटी कपड़ा मकान के बाद जनरली ना लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं था और मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच गया. आपने उसके बाद क्या करा? आपने रोटी कपड़ा मकान बनाया एंड व्हाट यू हैव फॉलोड, बिजनेस बनाया आगे. बिजनेस तो चलेगा ही. देखो बिजनेस तो माइंड ही है. ओके. आज भी मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट डाल के कोई अच्छा बिजनेस के अंदर हम इक्विटी ले लें, जिससे आगे चीज़ें ग्रो हो जाए. अब माइंडसेट चेंज हो गया. ठीक है, अब इन्वेस्टर वाले माइंडसेट है. हाँ वो तो है, पूरा ही है. मतलब अभी अगले 10 साल का विजन सारा यही है कि व्हाट वैल्यूएशंस वी कैन बिल्ड. ओके. ठीक है, हम कितना मासेस में पहुंच सकते हैं डिफरेंट वेंचर्स के अंदर. मतलब अब आई एम ऑल्सो ट्राइंग, क्या चीज़ कितनी बड़ी बन जाएगी आई डोंट नो. ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता. सो देखो होता क्या है, घर बना, जब मैंने घर लिया मुझे लोन लेना पड़ा था, और वो लोन फिर मैंने काफ़ी जल्दी उसे चुका भी दिया था. बट लोन लिया चुकाया एक अलग बात है. बट जब मैंने घर लिया था तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट लग गई थी उसमें, मेरे पास कुछ नहीं बचा था. मतलब जब घर खरीदा था तो सारे पैसे लग गए. अब हुआ क्या है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, रियल स्टेट में क्या होता है, बड़ी मुश्किल से आप रियल स्टेट बनाते हो. बहुत मुश्किल से. आपको गोल्ड बेचना पड़ सकता है, अपनी FD तोड़नी पड़ सकती है, म्यूचुअल फंड बेचने पड़ सकते हैं, स्टॉक्स बेचने पड़ सकते हैं, वो सब लोगों से पैसे भी लेने पड़ सकते हैं. अब सब कुछ, एवरीथिंग. राइट. मतलब एवरीथिंग. ठीक है, तो मेरे ससुर जी मेरे से बहुत कनेक्टेड है, तो कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने बोल दिया भाई मैं लोग घर ले रहा हूँ भाई, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, तो क्या बोलूँ. ठीक है, तो आपको मांगने पड़ सकते हैं. तो आपने लोन लिया, ठीक है, यू पेड बैक. पॉइंट इज दिस, मैंने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया घर में. जब मैंने घर में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, मैंने देखा, अब गुड़गांव में लिया तो गुड़गांव में बहुत तेजी से ग्रोथ आई है. मुझे नहीं पता कैसे तबाही आई है. उस तबाही मैंने मतलब सुनामी मैंने देखी है. आई वॉज सर्फिंग ओवर द सुनामी. तो चाहे एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी, वो बात की बात है, वो बनी धीरे धीरे. सो मैंने क्या देखा, मैंने कहा यार जो मेरी एक्स अमाउंट की प्रॉपर्टी थी वो 3x हो गई विद इन जस्ट 2 years. जब मैंने ली थी तो मैंने मार्केट वैल्यू से सस्ती ली थी. पता नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा ही है. मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रोकर था बीच में, उसने बोला मालिक नहीं मिलेंगे जो बेचेंगे. ही वॉज अ बिग मैन, उनकी कंपनी निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड है. ठीक है, तो उस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको. तो मैंने कहा कि बिना मालिक से मिले घर, मतलब कैसे पैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं.
तो मैं मिला, जैसे भी मिला, सो ही वॉज सच अ बिग मैन। तो मैंने उनसे जब बात करी कि मैं अपना पहला घर खरीद रहा हूँ, तो इन्होंने इतने पैसे बोले बट हमारा बजट नहीं है। मैंने तो ऐसे बोल दिया सीधा, यार हमारा बजट नहीं है इतना। तो उन्होंने कहा पुष्कर जैसा आपको ठीक लगे आप बताओ कितने आपको ठीक लगते हैं। तो मैंने एक एक्स अमाउंट बोला और मैंने काफ़ी अमाउंट उसमें से कम कर दिया जो इनिशियली अमाउंट था। ब्रोकर देख रहा है और ब्रोकर उनका एम्प्लॉई था एक तरीके से, मतलब घर का ही बंदा था, तो मतलब तो वो क्या बोलेगा बेचारा जब मालिक बोल रहा है। तो मैंने जब बोला, मैंने कहा इतना देख सकते हैं, तो अपने ब्रोकर को बोलते ठीक है क्या इतना, इतने में दे दें। ब्रोकर से पूछ रहे हैं, उनको मतलब पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो पैसे लेके कुछ और कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है इतने में दे दें। तो ब्रोकर कहा सर काफ़ी कम हो जाएगा, दे दो। हम पागल हो गए भाई, हमारे लिए तो लाइफ सेविंग्स है ना। बिल्कुल। एंड ही एक्चुअली गेव अस द डील, ही एक्चुअली गेव अस द डील। सो मतलब लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब रियल एस्टेट बनाया तो मैंने मार्केट वैल्यू से पहले ही 30% नीचे खरीदा है उसे, कि अभी इमीडिएटली बेचूंगा तो 30% ऊपर बिक जाएगा। और लिटरली ही वॉज सच अ मैन। जैसे मैंने टाइम लिया 3-4 महीने पेमेंट करने का, तो वो पेमेंट जब तक करी मैंने, तब तक उनके पास ऑफर्स बहुत मोटे मोटे भी आ गए कि यार ये प्रॉपर्टी मत दो। मतलब मेरा घर बहुत अच्छी लोकेशन पर है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, वी हैव अ पार्क अटैच एंड बहुत सही चीज़ है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि अब उन्होंने बोला कि भाई हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, बट उसने कहा कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। तो उन्होंने मेरे को बोला कमिटमेंट दे दी, बात खत्म। एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन वो रजिस्ट्री कराने आए, मैं आपको वैसे एक बंदे का बताता हूँ कि मैंने ऐसे ठाट नहीं देखे। सो जब आए रजिस्ट्री कराने, तो रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट ऑफिस में ही होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए टाइम से पहले। वो आए, उनके आगे एक गाड़ी आ रही है, उनके पीछे एक गाड़ी आ रही है, उनकी गाड़ी बीच में आ रही है। सो इट वॉज मे बैक जिससे वो आए, वो उतरे। तो जब वो उतरे, पीछे से गाड़ी से कोई बंदा उतरा, छाता लेके खड़ा हो गया फटाफट। ओके, छाता लेके खड़ा हो गया, रईसों वाले टाट देखा। उसके बाद बताता हूँ क्या देखा मैंने। एक और आदमी निकला, डिग्गी खोली, जार निकाला, पानी डाला, नींबू निचोड़े, वहीं पे उसे उसने स्टिर किया, लेमनेड बना के सबको पिला रहा है। मैं तो देख रहा था भाई, ये वो क्या रहा है? मैं लिटरली देख रहा था। मैंने कहा व्हाट इज दिस, मेरे शो था यार, मतलब मजा आ रहा था मुझे तो देख के। मैं भी लेमनेड पी रहा हूँ, ठीक है भाई। जब हम अंदर जा रहे हैं तो उसने सनग्लासेस लगा रखे थे बंदे ने, तो उसने ऐसे किया, एक बंदे ने ट्रे आगे कर दी, रख दो, और ट्रे में दूसरा ग्लासेस रखे हैं जो क्लियर है, क्लियर है, अंदर के लिए पहन लीजिए। मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैं शो चल रहा है मेरे लिए यार कि वाह यार, मतलब दिस इज समथिंग न्यू ना। मतलब ठीक है यार, रजिस्ट्री वगैरह सब हमने कराई एंड बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। तो मतलब मेरे लिए, मैं घर में गया, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो जब हम घर में गए तो दिल्ली में उनका घर था, तो उनकी किचन में 15 लोग थे और उनके घर में 3 लोग थे। सच में, मतलब ऐसे ही था। और जब हम गए तो जैसे नाश्ता किया, तो उनका, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस पहली बार ही किया था। तो हमने एक पीस उठाया, दूसरा बंदा दूसरा पीस रख दे। मैंने कहा खाएगा कौन? कह रहा सर खाना नहीं है, अगर प्लेट खाली दिखी सर आए तो हमारी जॉब जाएगी। अगर हमने कोई पीस उठाया, हाँ, तो दूसरा पीस वो बंदे ने पीछे से रख दिया, वो देख रहा है मेरी प्लेट को। अगर मेरी प्लेट खाली हुई तो कह रहा सर हमारी जॉब चली जाती है, आप खाइए मत, पड़ा रहने दीजिए। मैंने कहा भाई नहीं खाया जाएगा। और क्या बोले, मतलब सिंपल। तो ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो एक ऐसे आदमी की रीच में आना जो इस लेवल पर ऑपरेट करता है लाइफ में, माइंड ओपन होता है, माइंड मैंने नहीं देखा था भाई। तो मेरे को बहुत सही लगा, मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस था। तो रियल एस्टेट में फिर ये वाला जो एक्सपीरियंस हुआ ना कि प्रॉपर्टी के रेट 3 गुना हो गए, तो सोचो आप अपना जिंदगी का, आप कोई भी एक अमाउंट सोच लो, आपने वो डाला और आप कह रहे हो 2 साल में वो 3 गुना हो गया, तो आप पागल हो जाते हो। आप कहते हो ये क्या हो रहा है। रियल एस्टेट में क्या फ़र्क है, मैं कहता हूँ हो सकता है स्टॉक मार्केट में किसी का 5 गुना हुआ हो, बट मेरा एक ही सवाल होता है, आपका 5 गुना हुआ, आपने डाला कितना था? किसी ने तो 1 लाख डाला था, 5 लाख हो गया। किसी ने एक्स अमाउंट करोड़ में डाला, उसका मान लो 1 करोड़ 5 करोड़ हो गया, तो पागल ही हो जाएगा ना। बिल्कुल। ये 5 नहीं हुआ, 3 ही हो गया, तो 3 में पागल हो गया। 3 में पागल। तो जब हम रियल एस्टेट में बड़ा पैसा लगाते हैं, तो चाहे जो रिटर्न्स है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो कम भी आती है, तो वो नंबर बहुत बड़ा होता है, नंबर बड़ा। सो उस दिन के बाद से मुझे एक चीज समझ आ गई, 2 चीजों में पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट।
सो रियल स्टेट का मैं एक अलग अपना पोर्टफोलियो रखूंगा, इसका ये अलग रखूंगा। तो लाइफ में कोविड के टाइम पे फिर मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदने की। तो हमने गुड़गांव में 2 प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया मदर और वाइफ के नाम पर। तो वो मतलब क्या था कि जैसे मेरी वाइफ की साइड में सब रियल एस्टेट में थे, सो उन्हें पता था वो डील्स लेकर आएंगे, वही बताएंगे कि और भाई उनकी बेटी या बहन है तो अपॉर्चुनिटी देंगे ना। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो मतलब जिन्होंने पैसा मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने बिल्डर फ्लोज बनाने शुरू करे। एक प्लॉट में जैसे जैसे पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, चाहे हमने सांझे में किया, पार्टनरशिप में किया। सो हमने क्या किया, जैसे 25% आपका, आप मान के चलो कि आपका प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर आपने लैंड ली, कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ कर करा के आपको 25% आ जाएगा। अब 25% कितने टाइम में, ये ज़रूरी होता है। नहीं, 1 साल में? हाँ, 1 में नहीं आता, 1.5 से ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो बट 1.5 साल में भी आया तो आपकी परसेंटेज ऑफ रिटर्न क्या हो गई। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ 25% ही आता है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो 2 सालों के अंदर अगर लैंड की वैल्यू भी बढ़ गई तो प्लस है, बट वो हम कभी काउंट नहीं करते। तो हम ज्वेलर की तरह है। ज्वेलर क्या होता है, ज्वेलर का हम कहते हैं कितना फायदा हो रहा होगा, सोना बढ़ गया। बट ज्वेलर क्या करता है, सोना की कोई ज्वेलरी बेचता है तो नया सोना उस भाव पे खरीदता है। उसने चाहे 50,000 रुपये सोना खरीदा हो, आज चाहे 1 लाख का हो गया, 1.5 लाख का हो जाए, तो वो 1.5 लाख पर भी जब हो जाएगा ना, तो वो 1.5 लाख पे बेच के 1.5 लाख पे खरीदेगा। तो कहने का मतलब होता है कि उसने कमाया। बट अब ऐसे ही होता है कि अगर आपने कुछ बेचा तो आपने नई लैंड खरीदी, तो थोड़ी पहले से तो महंगी मिलेगी। बिल्कुल। तो वो रिटर्न ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट पॉइंट क्या होता है कि आपने आज एक बिल्डिंग बनाई, उससे कुछ प्रॉफिट किया, कुछ और अपना कमाया, वो डाला, आपने 1 से 2 बिल्डिंग करी, फिर 2 से आप 3 करो, 4 करो, 5 करो। तो एक टाइम आएगा जब आप बहुत बढ़िया कर रहे होगे, समझ रहे हो। इसमें सालों लगते हैं, बट इतने भी साल नहीं लगते कि सारे बाल सफेद हो जाए। बिल्कुल। डिपेंडिंग हाउ फास्ट यू आर डूइंग। लेवरेज नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। तो मैं कुछ बोल नहीं रहा, रियल एस्टेट में हर तरीके से लोग काम करते हैं। लेवरेज मतलब जो बिल्डर्स हैं ज़्यादातर लोन लेके काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हो ही जाएगा। बट फिर गवर्नमेंट ना बहुत सारे रूल्स चेंज करती रहती है। जैसे गुड़गांव में कभी 4 फ्लोर बैन हो जाते हैं, कभी 4 फ्लोर खुल जाते हैं, तो होल्डिंग पीरियड आपका बढ़ सकता है। तो कैपेसिटी होनी चाहिए बिल्कुल उसको झेलने की। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर कोई पर्सन रियल एस्टेट बाय कर रहा है, अपना पहला घर खरीद रहा है, या कोई बार बार भी खरीद रहा है, क्या फॉर्मूला देना चाहोगे रियल एस्टेट में? यार मैं ना एक चीज़ इसमें बताता हूँ, कई लोग ना अफोर्ड नहीं कर सकते रियल एस्टेट। वो एकदम से कहते हैं इतने पैसे ही नहीं है। हाँ। तो वो मार्केट से दूर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। अगर आज पैसे नहीं है ना, तो आप ब्रोकर बन के भी काम करो, तब भी आप कमा लोगे। कैसे, समझना मेरी बात को। हमारा काम क्या है, हमारा एज एन इन्वेस्टर हमारा काम क्या है, हमें अंडर वैल्यूड डील ढूंढनी है। बिल्कुल, ठीक है। जब हम स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। उसमें भी हम स्टॉक्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे खरीदने की कोशिश करते हैं। जब आएंगे तब, अभी तो जरूरत नहीं है। जब वो इन्फ्लेटेड है तब जरूरत नहीं है। सो जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, लोग रियल एस्टेट में भूल जाते हैं। ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में क्या करते हैं ना, वो गाड़ियाँ खरीदते हैं। गाड़ियाँ मतलब अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, वो पुराने होते हैं। लैंड बहुत कम लोग खरीदते हैं। मैं कहता हूँ छोटा खरीदो, लैंड खरीदो। अगर नहीं खरीद सकते तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो और ट्राई करो लैंड में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। ज़्यादातर लोग कमर्शियल रियल एस्टेट या बिल्डर के फ्लैट्स बेचने में लगे पड़े हैं। उसमें क्या वो सब बेच रहे हैं, तो तुम्हारे पास यूएसपी कुछ नहीं रह जाती। अगर तुम लैंड की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, मैं कहाँ गया था अभी, मैं देहरादून गया था, तो वहाँ पर मैं एक होटल में रुका हुआ था। वहाँ पे एक आदमी मुझे मिला, ऐसे आया मेरे पास, आपने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई? तो कह रहा मैंने आपकी कोई पता नहीं कोई वीडियो सुनी होगी, उसमें आपने ये वाला पॉइंट बोला था कि अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप किसी और को आइडिया दे दो, या आप एज अ ब्रोकर काम कर लो, कि आप पहले अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट ढूंढ लो। उसने कहा सर मैंने ना यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो रिजॉर्ट्स के लिए लैंड्स अवेलेबल है ना, वो ढूंढनी शुरू करी, और जो अच्छे दामों पे मिल रही हैं वो मैंने फाइंड आउट किया। अगर मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर पाता तो उनमें कर देता, मेरे पास था नहीं। तो मैंने फिर कुछ इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया। सर मैंने 5-6 इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया, एक ने बात सुनी और डील हो गई। सर उसमें मेरा पैसा बना, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने ऐसे ना भी सर 4-5 बार कर दिया है, और सर मज़ा आ रहा है। और आएगा क्यों नहीं भाई? इवन इफ यू गेट 1% कमीशन,
1 करोड़ का कुछ बेचा, 1% कमीशन लाख रुपए होती है। 5 करोड़ का कुछ बिक गया तो 5 लाख की कमीशन आ गई, और दोनों साइड से ले ली तो बात ही खत्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हो जाएगा, इंटरेस्ट होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लाओ। तो क्या होता है, जैसे मेरे जो ब्रोकर्स हैं वो मेरे लिए भी काम करते हैं, कुछ हम भी काम करते हैं रियल एस्टेट में, तो हमारे लड़के भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। अब कोई अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे अब ये बिल्डिंग में जहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, ये हमने ऑफिस बनाया, वी एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है भाई, मेरे को कोई फालतू पैसे नहीं है, मुझे मार्केट वैल्यू से सस्ता मिलेगा तो मुझे बताइए, वरना नहीं, और लोकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो होगा क्या, मेरे पास हो सकता है 2 साल तक एक भी डील ना है, 1 साल तक एक भी डील ना है, कोई बात नहीं, तब तक मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तब तक मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, जब जुड़ जाएंगे समझ आ जाएगा। चाहे पैसे, आप अगर डील मिलती है और पैसे नहीं है, या तो किसी और को बेचो, तो आप दलाली कमा लो, वो बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे हैं और कम है तो लोन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मान लो कोई लैंड है, उसे हम 4 फ्लोर बना के बेचेंगे, तो इसमें यार 25% या उससे ज्यादा का मार्जिन बच रहा है, तो आप इन्वेस्टर साथ में ले आओ या जॉइंट वेंचर कर लो। अब इसमें भी हो सकता है आपका सर्कल है या नहीं है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। अब देखो, मैंने क्यों बोला कि आप पहले ब्रोकर बन के काम कर लो, सुनना बड़े ध्यान से। जब आप ब्रोकर बन के काम कर रहे हो तो आप माल किसे बेच रहे हो? क्या गरीब आदमी रियल एस्टेट खरीद सकता है? नहीं। अब कौन आदमी रियल एस्टेट खरीदता है? जो अमीर होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो अपॉर्चुनिस्ट होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। तो आपका जब एक बार सर्कल बन जाता है 40, 50, 100 लोगों का, अब आप क्या करते हो? सेम बिजनेस कर रहे हो आप। अब आपने कहा सर हिमाचल में एक रिजॉर्ट आया हुआ मनाली के पास, तो उत्तराखंड वाली पार्टी इंटरेस्टेड हो जाती है, चल दिखा के ला। अब आपके पास 40 क्लाइंट है, एक तो खरीद ही सकता है, एक ही तो चाहिए होता है, यहां पर एक ही चाहिए होता है, तो सर्कल आपको जिंदगी भर अमीर रखता है। और फिर वो लोग अमीर है, यू चेंज योर सर्कल मैन, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend your time with, you also become rich and you do not understand how। नेटवर्क के थ्रू ही होगा। हाँ, तो मैं हर किसी को एडवाइस देता हूं, अगर आप नए हो, पैसे नहीं है, जॉब कर लो, रियल एस्टेट में जॉब कर लो, कमीशंस पे काम कर लो, बट इस सेक्टर के अंदर घुसो, क्योंकि अमीर आदमी ही रियल एस्टेट खरीदता है, दैट इज इट। या फिर अमीर बनने के बाद रियल एस्टेट खरीदता है। सही बोला। तो पैसे वाली पार्टी मिल रही है जिस फील्ड में, वहां पे घुसो, घुसना ही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज से काम नहीं कर रहा, 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूं, बहुत बार फोन चेंज कर चुका हूं। आज भी मेरे फोन में 6600 कॉन्टैक्ट्स हैं। एक टाइम पे पता नहीं बहुत ज्यादा थे तो फोन चेंज करता रहा, कम हो गए। 6000 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास हैं आज की डेट में, जिन्हें मैं फोन करूंगा तो एक बार में उन्हें पता है कि पुष्कर कौन है, बात करी है, 1-to-1 मीटिंग्स करी है। तो ये कॉन्टैक्ट्स जो है ना, आपके नेटवर्क, आपकी नेटवर्थ है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, सो क्रिएट इट। अब ये रियल एस्टेट का एक एग्जांपल हो गया, हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट ना हो, कोई बात नहीं, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें ऐसे लोगों के सर्कल में घुसो जो उस फील्ड के टॉप 1-2% में आते हैं, और उससे नीचे सेटल नहीं करना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं क्लबिंग नहीं करता, बट जो लोग क्लब में जाते हैं वो लड़कियां पटाने जाते हैं, ठीक है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। है ना, मैंने तो करी नहीं, मैं तो करने से पहले, उम्र से पहले शादी हो गई और ड्रिंक मैं करता नहीं, तो मेरे लिए कुछ काम का था नहीं। हाँ। उस टाइम पे मैं मेडिटेशन प्रोग्राम्स में जाता था। नहीं, मतलब मैं आई एंजॉयड इट थॉरली। ओके, आप क्लब में गए, आपको वहां पे लड़कियां दिख रही हैं, सुंदर लड़की आपसे बात नहीं कर रही, जो सुंदर नहीं है, मे बी सुंदर नहीं है, आपको अच्छी भी नहीं लग रही, बट वो आपसे बात कर रही है। अब वो कहती है चलो जी हम डेट पे जा सकते हैं। तो अब क्या होता है ना, व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। इफ यू सेटल फॉर हर यू विल गेट हर, राइट। इफ यू से नो थैंक यू, बातें करी, ओके, खत्म। यू डिडंट सेटल फॉर, फिर आप ये चेक करते हो भाई वो जो सुंदर थी उसने मेरे से बात क्यों नहीं करी, वो कैसे लड़के से बात करना चाहती है, क्या मैं वैसा हूं? अगर मैं वैसा नहीं हूं तो क्या मैं वैसा बन सकता हूं? अगर मैं बन सकता हूं तो नेक्स्ट टाइम मान लो आप अपग्रेड करते हो, कोई सुंदर लड़की आपसे बात करती है, यू सेटल फॉर हर, सो व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। सीधा। तो मैं लड़कियों के एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि लाइफ में चीजें समझ आ जाती हैं, रिलेटेबल है ना लोगों के लिए। बिल्कुल, अब बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आज आप 1 लाख रुपए महीने तक का दिमाग में सेटलमेंट ले आते हो, कोई जॉब आपको ऑफर होती है, वो लिखते हैं 2 लाख देंगे बट
वो ऑफर लास्ट में 1 लाख करते हैं, आप 1 लाख पे सेटल हो जाते हो, आपको 1 लाख मिलेगा। कोई जॉब में बोलते हैं 30,000 मिलेगा, बट जब आप वहां पे जाते हो बोलते हैं जी 20 देंगे, आपने 20 में हाँ कर दिया, आपको 20 ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप कहते हो नहीं यार मुझे तो 50 चाहिए, फिर आपको 50 क्यों मिलेगा? क्या आप डिजर्व करते हो? आप डिजर्व नहीं करते, डिजर्विंग बनो। अब डिजर्विंग बनने के बाद अप्लाई करते हो, सामने वाला 45 ऑफर कर रहा है, डू यू सेटल फॉर इट? नो, रुक जाओ, चेंज और अपग्रेड करो। अब आप ऐसा बनो कि ₹1,00,000 मिले। तो अगर आप कोई 50 ऑफर करता है, यू सेटल फॉर 50, यू गेट 50। सो व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। तो ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। ये मेरा पेट इतना है, ये इतना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सेटल किया हुआ है, तो दिस इज व्हाट आई गेट। इफ आई डोंट सेटल फॉर दिस, मेरे को अंदर चाहिए, तो मैं डिजर्विंग बनूंगा, ये अपने आप अंदर होगा, अपने आप नहीं बोला डिजर्विंग बनना पड़ेगा। तो जहां पर सेटल करूंगा वही है, जो वेट आपका है उस पर आपने सेटल किया था। हाइट भगवान और माँ बाप के हाथ में है, वो हम कर नहीं सकते, ठीक है। बट पैसा सेम, व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। सो क्या मैं सेटल हो रहा हूं वट एवर आई हैव? नो। तो मेरे पास ज्यादा होगा जितना मुझे चाहिए, उसमें टाइम लगेगा, मुझे डिजर्विंग बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। सिंपल। यू टॉट अ अमेजिंग लेसन। मुझे लगता है ये कुछ सीखने वाली बात है, बिकॉज 90% तो माइंडसेट का ही पूरी ज़िंदगी खेल है। मैं बहुत लोगों से सुनता आया कि भाई पैसा तो बदल जाएगा अगर माइंडसेट बदल लिया, एंड यू टॉक अबाउट दैट कि क्या है। अच्छा, रियल एस्टेट में अगर मैं कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए? आपने अभी जैसे बताया डोंट लुक फॉर अपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे तो 200 करोड़ के भी अपार्टमेंट है गुड़गांव में, बट अगर मेरे पास पैसा है तो व्हाट शुड आई लुक फॉर? क्या राइट इन्वेस्टमेंट निकलेगी? देखो 200 करोड़ का अपार्टमेंट है, बट पहले ये देखना है उस 200 करोड़ के अपार्टमेंट में रह कौन रहा है, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, रियल एस्टेट का एक सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं कैपिटल गेन्स लग रहे हैं तो आप रियल एस्टेट खरीदते हो, आपके कैपिटल गेन्स सेट ऑफ हो जाते हैं। तो जो कंपनी के फाउंडर्स को वैल्यूएशन अच्छी मिलती है, शेयर्स बेचते हैं और उन्हें टैक्स पड़ रहा होता है, तो टैक्स बचाने के लिए वो महंगे अपार्टमेंट्स खरीद लेते हैं जहां पर कंप्लीट वाइट मनी इन्वॉल्व होता है। दिस इज द आंसर। सो जब आप कैमेलियस की बात करते हो तो वहाँ पे आपको दिखेंगे स्टार्टअप के फाउंडर्स जिन्होंने अपने शेयर्स अभी रिसेंटली बेचे हैं, या फिर ऐसे कंपनी के लोग जो हज़ारों करोड़ की कंपनियां चला रहे हैं। उनके पास सिर्फ 200 करोड़ नहीं होगा। जो आदमी 200 करोड़ के घर में रह रहा है वो उसके पास सिर्फ 200 करोड़ नहीं होगा, ठीक है, उसके पास ज़्यादा होगा, या फिर वो रेंट पे रह रहा होगा, ठीक है। तो रेंट वाले फाइनली बट रेंट इज नॉट बैड रीजन इफ यू गेट इनटू दैट सर्कल। जो सर्कल में जाना चाहता है वो रेंट के लिए, वो अप्रोच से जा रहा है, वो ओके मेरे लिए, वो ठीक है, ठीक है, वो अप्रोच अलग है। वो जैसे वो तो एक स्ट्रैटेजी हो गई, ये स्ट्रैटेजी हो गई यार। 20s में लोग या तो लड़कियां हंट करते हैं, वो जाते हैं बाली घूमने, क्लबिंग करते हैं, लड़कियां पटाते हैं, एंजॉय करके आ जाते हैं, ऐसा करते हैं ना। उसी 20s में कुछ लोग पापड़ बेलते हैं, कुछ लोग 30s में भी बेलते हैं, 40s में भी बेलते हैं, जस्ट टू गेट इन द सर्कल। पीपल प्ले गोल्फ। आपको लगता है गोल्फ लोगों को पसंद है? नहीं, नेटवर्क बनाने जाते हैं, नेटवर्क बनाने जाते हैं भाई लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक नहीं करते, सिर्फ नेटवर्क बनाने के लिए ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं। तो वो वाला सर्कल मैंने काट दिया मेरी लाइफ में। मतलब मैं दिन में कैन चूज दैट, हाँ यू कैन चूज ना, दैट्स योर चॉइस। जब आप 30s में आते हो ना, जैसे मैं 30s में आ गया, अब मेरी उम्र 30 साल हो गई, तो 30s तक आके ना आपके लाइफ के पैरामीटर सेट हो जाते हैं, आपके बिलीफ सेट हो जाते हैं। कुछ लोगों को वेजिटेरियन फूड सैलेड लगता है, कहते क्या सैलेड खा रहा है यार, असली मर्द है तो, है ना, हड्डियां तोड़, ठीक है, मतलब दैट्स अ चॉइस। सो मेरे कई फ्रेंड्स थे जो कहते थे कि भाई ये सैलेड है यार, ये पनीर वनीर डालना भी सब सैलेड है भाई, असली फूड तो नॉनवेज होता है, उससे प्रोटीन मिलता है। उनका माइंडसेट फिक्स हो गया। 20s में चेंज हो सकता है, 30s में फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो 20s में जब मैं कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर तक मैं चिकन खा लेता था, ऑमलेट खा लेता था, एग खा लेता था। उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि आज मैं अपने फूड में अनियन गार्लिक भी अवॉइड करता हूँ, नहीं खाना मुझे। सो अब 30s में एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गया कि ये करना था, ये सही था, ये गलत है मेरे लिए। मैंने जिंदगी में कभी स्मोकिंग ड्रिंकिंग करी नहीं। अब 30s में आके तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, फॉलो हो गया वो। 20s में चेंज हो सकता है सर्कल के ऊपर, 30s में आके बहुत हार्ड टू चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अपने बिलीफ सेट कर चुके होते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं होता, कई सारे होते हैं, राइट। मैं लोगों से मिलता हूं तो लोगों के परसेप्शंस ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो इंडिया के अंदर
people believe very different things. So ये सही है, ये गलत है. कुछ लोग कहते हैं महीने में एक बार सही है, वो भी उनका एक बिलीफ है. कुछ लोग कहते हैं जी ट्यूसडे नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, उनका एक बिलीफ है, वो सेट हो गया. ठीक है, तो बिलीफ सेट हो जाते हैं. सिमिलरली पैसों को लेकर भी बिलीफ सेट हो जाते हैं. व्हाट यू थिंक अबाउट मनी, व्हाट इज मनी? मेरे लिए वो नंबर्स हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उन नंबर्स को बढ़ाना है. क्योंकि एक टाइम पे आप सिर्फ पैसे को खर्च करने के बारे में नहीं सोचते, एब्सोल्युटली, आप उसे बढ़ाने के बारे में सोचते हो. यू फील लाइक मनी इज एनर्जी, इट कैन हेल्प पीपल. इट इज एन एनर्जी जिससे आपको पावर मिलती है. तो वो एनर्जी एक्यूमुलेट करी जा सकती है. कैसे? व्हाट आर द राइट वेज यू थिंक अबाउट इट. सो सोचने के तरीके चेंज है. मतलब मैं अभी इस माइंडसेट पे हूँ, कोई इस माइंडसेट पे है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं कैसे उस माइंडसेट तक पहुंचने की कोशिश करूँ. वो कोशिश में आप बहुत ऊपर बढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा. मेरे एक टीचर थे, वो मुझे बोलते थे, ये डायलॉग है, इसके साथ हम आज का ये वाला पॉडकास्ट एंड करते हैं. आज ये वाला बट डायलॉग इंपॉर्टेंट है और ये बहुत वर्थ इट डायलॉग है. ठीक है, तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब उन्होंने ये डायलॉग मारा था और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था. तो उन्होंने बोला कि पुष्कर, अपनी सोच को उठाओ और 7वें आसमान पे फेंक दो, और फिर अपने माइंडसेट को बोलो कि तुझे ऊपर खींचे. ठीक है, हो सकता है तुम 7वें आसमान पे ना पहुंच पाओ. तुम, इसका मतलब था कि तुम बड़ा सोचो. हो सकता है तुम जितना बड़ा सोच रहे थे उतना अचीव ना कर पाओ, बट जमीन से ऊपर तो उठ ही जाओगे ना. बिल्कुल, जमीन से ऊपर तो जहां पे आप बॉटम पे थे उससे तो ऊपर ही उठ जाओगे ना. बट फिर भी दिमाग कहाँ चल रहा होगा? 7वें आसमान पे. तो अपने माइंडसेट को बहुत ऊपर रखना. मेरी जो बुक है द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, उसका पहला ही जो चैप्टर है वो है कट के ऊपर, कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स. तो अगर आप कभी भी नेगेटिव सोच रहे हो, छोटा सोच रहे हो अपने बारे में, तो एक कट मारना है. कट, मैं क्या सोच रहा हूं? मेरे जो थॉट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपलिफ्टिंग होने चाहिए. वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर सोचने वाले होने चाहिए. अगर वो नहीं है तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है. लेट्स से यू आर सिटिंग विद मी, अभी शाम के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं. ठीक है, सो मुझे नहीं पता, बट एक हर किसी का एक ऑरा होता है. आई कैन फील योर ऑरा, मे बी यू कैन फील माई ऑरा. राइट. डू यू फील पॉजिटिव और नेगेटिव? आई एम फीलिंग पॉजिटिव. यू आर फीलिंग पॉजिटिव. ये एक्चुअल में ट्रांसफर होता है. हर आदमी की एक वाइब होती है. बिल्कुल, हर आदमी की वाइब होती है. जब आप नेगेटिव सोचते हो आप वाइब को किल करते हो यार. सही बात है. तो वो कॉन्शियस है. अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको एकदम से कट करके कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचना है. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब चीजें. तो एनवायरमेंट जब आपका आपसे बड़ा होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली थॉट्स अपलिफ्टिंग जाते हैं. थॉट अपलिफ्टिंग हो जाते हैं. राइट. और अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति अपनी बीवी को मार रहा है, तंगी की बात हो रही है, बिजली के बिल को भरने की बात हो रही है, ऐसी, तो कंटिन्यूअसली तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपको कॉन्शियसली उसे चेंज करना है. और ये हो सकता है. तो योर साइकोलॉजी डिटरमाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. मतलब एब्सोल्युटली एवरीथिंग. हैप्पीनेस इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं बच्चों को बहुत ऑब्जर्व करता हूं. जो गलियों में बच्चे होते हैं ना, जो रोड साइड पे बच्चे होते हैं, मैं आपको एक और इंसिडेंट देता हूं. आपकी खुशी पैसे से रिलेटेड ही नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास आईफोन ये वाला आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये होगा. ये टेम्पररी हैप्पीनेस है. और बट हैप्पीनेस इसके ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. मैं अपनी फैमिली के साथ, हमारे पास एक 7 सीटर कार है, उसमें दिल्ली कैंट से जा रहा था. बारिश का मौसम था, तो बारिश होके बस थमी थी. तो दिल्ली कैंट की वैसे रोड्स अच्छी हैं, चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती हैं. कैंट के एरियाज़ की ज़्यादातर साफ़ ही रहती है. तो साइड में ना बहुत सारे बच्चे थे जिनके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी. तो चप्पल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, तो आप समझ जाओ कि पैसे तो है नहीं. अब वो बच्चे क्या कहते हैं, जैसे हमारी गाड़ी आ रही थी, कह रहे इधर आओ. मतलब जैसे आगे से गाड़ी आ रही है ना, तो ऐसे कह रहे इस साइड ऐसे आ जाओ. तो ऐसे इशारा कर रहे हैं. अब मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं. तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा भाई चला रहा था. तो जब वो बच्चे बुलाते हैं तो हल्का सा स्टीयरिंग हम काट देते हैं उस साइड,
तो जैसी गाड़ी उस साइड जाती है तो वहां पे पानी भरा होता है, साइड में पानी रुका हुआ था और वो बच्चे थे फुटपाथ के ऊपर। तो जब वो गाड़ी जाती है फुटपाथ से पानी ना वो नीचे पानी जो था वो फुटपाथ के ऊपर आता है और बच्चे पूरे नहा लेते हैं और बच्चे नाचने लगते हैं, उन्हें खुशी हो रही है, मतलब पानी आया तो दे आर एंजॉइंग। आप समझ रहे हो? सो वो बच्चे किस वजह से खुश है? एक बहुत छोटी मूवमेंट, ना उसमें पैसे इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व है, बट वो नाच रहे हैं। और हो सकता है हमारे पीछे कोई बंदा लैम्बोर्गिनी में जा रहा हो, वो उदास हो किसी भी रीजन से, समझ रहे हो? तो इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट मैटर्स इज आर यू हैप्पी विद व्हाट यू हैव। सो यू कैन बी हैप्पी विद लेस। सो आपके पास कम भी है तो खुश रहो। आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, उन्होंने आपको इंसान बना दिया, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। भाई कुत्ता नहीं बनाया गली का, आप इंसान हो, ये भी ब्लेसिंग है। सो यू कैन बी हैप्पी विद एनीथिंग एंड यू कैन बी हैप्पी और अनहैप्पी विद एवरीथिंग इन लाइफ। सब कुछ होने के बाद भी आप अनहैप्पी हो सकते हो। सो जब आप खुश होगे आपकी वाइब अच्छी होगी, आपकी वाइब अच्छी होगी, आपको अच्छे लोग अपने आप मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। सो वो क्या होता है ना, जैसे आप हो आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। सो इफ यू फील लाइक भाई मेरा सर्कल अच्छा है, बिकॉज हो सकता है मैं अच्छा हूं, अगर मैं बुरा बन जाऊंगा तो मेरा सर्कल भी वैसे ही हो जाएगा। सो अगर आप अच्छे हो आपका सर्कल अच्छा हो जाएगा। सो होना क्या है, आपको खुद में चेंजेस लाने हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रू। एक चीज़ मैंने देखी है, मैं आपकी जर्नी की बात कर रहा था जब, तो जर्नी में मैंने एक चीज़ देखा कि दैट आपने ना बहुत रैपिडली करियर्स में भी डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशंस करे अपने करियर में। आप एक कोच भी हो, एक ऑथर भी बने, उसके बाद एक यूट्यूबर, एक बिजनेसमैन, एंड जिस भी फील्ड में आप गए हो, ऐसा नहीं है कि दैट आपने एवरेज कहीं पे काम करा है, यू हैव एक्सेल दैट एंड उसमें भी ग्रो करा है, चाहे जो भी वेंचर शुरू कराओ। ऐसे लाइफ के 3 कोई आपकी फिलॉसफी हो, आपका वर्किंग स्टाइल हो, या आपके पैरामीटर्स हो, जो आपको लगता है कि भाई मैं 3 पैरामीटर्स लगाता हूँ या कोई भी पैरामीटर लगाता हूँ, मुझे हर जगह सक्सेस मिलती है इस फॉर्मूले से। या सक्सेस तो देखो मेहनत करके मिलेगी, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बट होता है कि आपको अपॉर्चुनिस्ट होना है। अब अपॉर्चुनिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बात तो यू शुड बी विलिंग टू लर्न। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ भाई, कोई भी बच्चा जब आता है माँ की गोद से तो कुछ भी सीख के नहीं आता। हाँ बिल्कुल। चाहे आज कोई रॉकेट साइंटिस्ट हो, वो आके तो यहीं पे सीखा है। एब्सोल्युटली। तो आप भी सीख सकते हो, भगवान ने माइंड तो दिया ही ना, राइट। तो यू कैन लर्न एवरीथिंग। अब होता कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले ना आंखों के सामने, उसे ग्रैब करो। मैं कहता हूँ अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको कोई भी काम मिल रहा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसे करो, क्योंकि ना करने से बेटर है कुछ करना। ये सोचना नहीं हमारे तो ठाट है भाई, हम तो यही करेंगे, तो वो बिल्कुल सही है। व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। बट अगर आज कोई छोटा काम भी मिल रहा है, सेटल नहीं हो रहा मैं उस पर, बट उसे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टेपिंग स्टोन कि आपको चढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो आज मैं कहता हूँ कोई इंटर्नशिप मिल रही है, 3,000 रुपये महीना दे रही है, करो, क्योंकि आपको वो एनवायरमेंट घर पे बैठे बैठे नहीं मिलेगा। सही बात है। 3,000 रुपये कुछ होते नहीं है, बट आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, कई लोगों को वो भी नहीं मिल रही। सो इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी जस्ट डू इट। सो आपने मेरे सक्सेस देखा, आपने मेरे फेलियर देखे ही नहीं। एब्सोल्युटली। वो फेलियर ना हाइड हो जाते हैं। हाइड कैसे हो जाते हैं? जब आप किसी चीज में अच्छे हो जाते हो तो जो जिसमें फेल हुआ वो दिखता ही नहीं लोगों को। ठीक है, सही बात है। जो मेरी वाइफ है, उससे पहले मैंने कई सारी लड़कियों पे ट्राई मारा होगा, फिर अकल आई कि कैसे बात करनी होती है। मेरी खुद की वाइफ ने मुझे रिजेक्ट किया था। राइट। मेरी वाइफ जो है आज, गर्लफ्रेंड बनने से पहले उन्होंने पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती करी थी। व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। तो मैंने बोला यार डिजर्व इट फैक्टर, क्या तू डिजर्व करता है इस लड़की को? नहीं करता। ये लड़की कैसा आदमी डिजर्व करती है, वैसा बन। एक ही डायलॉग मुझे रिलेटेबल याद आ रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार। So you have made it। ना मतलब मैं तो सोचूंगा इस पे कभी किताब लिखूंगा, क्योंकि लड़के बहुत सारी गलतियां करते हैं। मतलब लड़कियां पटाने वाली जो बात है ना, वो वैसी वाली नहीं है जैसी लोग समझते हैं। बिल्कुल। लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं किन चीज़ों से पता ही नहीं है। सबसे बड़ी डेटिंग मिस्टेक जो लड़के करते हैं वो लड़कियों पे पैसे खर्च करना, करने ही नहीं चाहिए। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ इस पे, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना। विल डू अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस। सो पॉइंट इज दिस, ये गलतियां हैं लाइफ की, आपको उनसे सीखना है। सिमिलरली
अब ये मैं एग्जाम्पल फिर से क्यों दे रहा था, अभी तुरंत दिमाग खड़ा हो जाता है, लड़की ये वो ठीक है अट्रैक्शन तो मैं उसे बिजनेस से रिलेट कर देता हूँ। आप बहुत सारी लड़कियों से बात करते हो, कोई एक लड़की आपको भाव देती है, फिर वो भी रिजेक्ट कर देती है, नहीं भी देती, तो ये बिजनेस में भी होगा ना, आप बहुत सारे आइडियाज पे काम करोगे, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, राइट, एब्सोल्युटली। बट ऐसा थोड़ी है कि आप कुंवारे रह जाओगे ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना ना। सो पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि आपको करते रहना। तो आपकी फिलॉसफी क्या, आपने बोला फिलॉसफी है नेवर क्विट मैन, नेवर क्विट, नेवर क्विट, इंप्रूव योरसेल्फ। सेकेंड, जो इसे मैं ऐसे बोलूंगा डिजर्व इट फैक्टर, डिजर्व इट फैक्टर। तो कोई लड़का कहता है जी मैं तो कैटरीना कैफ से प्यार करता हूं, तू प्यार करता है, बट वो क्या तेरे को करती है, या वैसी लड़की तुझे चाहिए, तो क्या तू विकी कौशल जैसा है? सो ये आपको अपने आप से सवाल पूछना, आर यू लाइक दैट? आपको तो 1 करोड़ चाहिए, डू यू डिजर्व 1 करोड़? नो। क्या काम कर रहे हो ऐसा तेरे को 1 करोड़ मिल जाए भाई? बिल्कुल। ऐसा क्या काम किया तूने जिससे तेरे को भगवान 1 करोड़ दे दे? नहीं देगा। सो गॉड इज वेरी क्लियर, आई विल गिव टू हुम हु डिजर्व्स। आप मंदिरों में जाके मत्था टेकते रहो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, भगवान उसे ही देगा जो डिजर्व करता है। तुम पॉलिटिक्स खेलते रहो कि इस वजह से मैं इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं खेल पाया, हाँ, खेलेगा वही जो डिजर्व करता है। पीपल गिव एन नंबर ऑफ रीजंस। मैं एक ही चीज जानता हूँ, डू यू डिजर्व? तू कोहली से अच्छा खेलता है क्या भाई? खेलता है तो तू टीम में डिजर्व करता है। फिर अगर तू उस एनवायरमेंट के अंदर जाएगा तेरे को लोग अपने आप उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल। डू यू डिजर्व? भाई मेरी किताब नहीं बिक रही, मैंने किताब लिखी थी, डू यू डिजर्व? मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, डू यू डिजर्व? नाइस पॉइंट। डू यू डिजर्व? ऑन एवरीथिंग जहां पे डू यू हमें लगता है डिजर्व? भाई मेरे पे मिलियंस नहीं आ रहे, मैं साफ बोलता हूँ अभी मैं डिजर्व नहीं कर रहा। जिस वीडियो पे मैं डिजर्व करता हूँ उस पे मिलते हैं, साफ है ये। मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, रो रहे हो, अरे भाई डू यू डिजर्व? डू यू डिजर्व? सीधा, इफ यू डू नॉट डिजर्व, क्या कर सकता हूं डिजर्विंग बनने के लिए, ये तो सोचते ही नहीं हो, ब्लेम गेम खेलते हो। यूट्यूब की ना एल्गोरिथम चेंज हो गई, एल्गोरिथम है ना, फेवर नहीं कर रही सही बात है ना, ये हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। डू यू डिजर्व? डू यू डिजर्व मैन? बस डू यू डिजर्व? वो आदमी देख कैसे आगे बढ़ रहा है यार, उसकी तो किस्मत निकल गई। He deserves. He deserves that. He deserves. Answer is you get what you deserve. लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, you deserve that. लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, you deserve that. मैं तो साफ बोलता हूँ। Can you improve that? Yes, you can improve that. लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं, you deserve that. तो point is this, आपके पास जो भी है भगवान ने इसीलिए दिया है और उतना ही दिया जितना आप डिजर्व करते हो। तुम्हारे पास 5 करोड़ का लोन चल रहा है, यू डिजर्व, तभी मिला था, वरना 5 लाख का नहीं मिल रहा लोगों को। बिल्कुल। बात तो ये भी ठीक है, लोन भी नहीं मिल रहा। राइट। तो मेरे को लोन चाहिए, डू यू डिजर्व? हर चीज के लिए यही है, डू यू डिजर्व? दैट इज इट, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। आपने बहुत अच्छा बताया दैट ये लाइफ की फिलॉसफी है भाई, डिजर्विंग होगे तो मिल जाएगा। डिजर्व इट फैक्ट। एंड एवरी टाइम व्हेन आई विल फील कि कुछ नहीं हो रहा, तो आई विल आस्क यार डू आई डिजर्व? डू आई डिजर्व? नाइस। एंड तीसरा आप बताने वाले थे, कुछ तीसरा बता रहे थे पॉइंट। मतलब है तो देखो बहुत सारे यार, मतलब मेरे माइंड में भी मैं कुछ प्रिपेयर्ड तो करके आता नहीं, जो भी है इम्प्रॉम्प्टू है, जो मेरे दिमाग में वो चलता रहता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड फॉर एवरीथिंग। मतलब उससे भगवान खुश हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली मानना है। अगर आप भगवान को कोसते हो ना, भगवान तूने ऐसा कर दिया, उसकी जगह पे कहते हो यार थैंक यू, वट एवर यू हैव गिवन, इफ यू फील ग्रैटिट्यूड ना, और मिलता है। द पेरेंट्स यू हैव, से थैंक यू, वट एवर यू हैड इन लाइफ। आपने ये वीडियो देखा, मुझे नहीं पता कितने लोग कमेंट में थैंक यू बोलेंगे, बट वेन यू से थैंक यू, यू गेट मोर इन लाइफ। I don't know why. This is the nature of this earth. ये ऐसा ही है, जो आदमी जितना थैंकफुल है उसे उतना मिलता जाता है। तो बी थैंकफुल, जितना ज्यादा थैंकफुल होगे यू विल फील पॉजिटिव। आप किसी को थैंक यू बोलो, आप गुस्सा होकर थैंक यू बोल ही नहीं सकते, आपकी वाइब भी चेंज हो जाती है। तो पॉजिटिव वर्ड्स का बहुत इंपैक्ट होता है। जो हमारे मंत्र है ना, हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे मंत्र है, उन मंत्रों से ना एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वो
आप सोचो एक थैंक यू शब्द से वाइब्रेशन है, एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी चेंज हो रही है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो आप जो भी पॉजिटिव सोर्स से कनेक्टेड रह सकते हो ना, रहो। वो आपके लिए आपके ईस्ट देव हो सकते हैं, आपके लिए आपके भगवान हो सकते हैं, आपके लिए आपकी मदर हो सकती हैं। जो भी आपका सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है ना, उसे चिपक के रहो, तो एनर्जी मिलती रहेगी। वरना एक प्लग निकाल देंगे एक सॉकेट से ना, तो बल्ब बंद हो जाएगा। आज आप जल रहे हो ना, आप उजाला दे रहे हो लोगों को, आप वो ऑरा, वो वाइब स्प्रेड कर रहे हो, तो कहीं से तो तुम्हें भी मिल रही है ना। वो कई लोग ना स्विच ऑफ कर देते हैं उसे, और वो स्विच ऑन करने का सबसे आसान तरीका है बी थैंकफुल। बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। भगवान, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, लोग कहते हैं जो आपको मांगना है मांग लो, नंदी जी के कान में बोल दो। मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं हो सकता छोटा मांग लूँ, वो तो यार क्या दे सकते हैं पता ही नहीं। राइट। और आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज वट एवर गॉड इज गिविंग वो एक ब्लेसिंग है, और जो इस ब्लेसिंग को फील करेंगे उन्हें और मिलता जाएगा। ये मतलब आप एक्सपीरियंस करना, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली मेरे को ना घर जाना है, मेरी बीवी आज उसने टाइम दे रखा है, ठीक है। तो आज एक्चुअली घर में एक शादी है, तो हम लेट नहीं पहुंच सकते, तो फिर दोबारा मिलेंगे। डेफिनेटली हम दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे और जिसमें हम बाकी चीज़ों पे भी बात कर लेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड भाई आई विशिंग यू गुड लक। आप ऐसे ही आगे और बढ़ते रहो और हमें भी पीछे पीछे बता। हाँ, साथ में, मतलब वी ऑल टुगेदर। राइट। सो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, इनका माइंडसेट वही है भाई, तभी तो सुन रहे हैं। ये एंड तक क्यों टिके हुए हैं? बिकॉज दे फील द सेम अटैचमेंट। सो मैं कहता हूँ इंडिया में वी शुड ग्रो टुगेदर। राइट, बहुत कुछ कर सकते हैं, सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है। राइट, तो we'll do it together। वो जो फीलिंग आग लगा देंगे, मतलब होना चाहिए। मतलब एक पॉडकास्ट के बाद एक एनर्जी तो जानी चाहिए ना, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। मतलब कोई रात में देखे तो सोना पाए, वाइब्स आनी चाहिए, वाइब आनी चाहिए। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये फाइनेंस मास्टर क्लास? अगर आपको ये फाइनेंस मास्टर क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये सिर्फ एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ फैक्टर है। बिकॉज मैं आपके लिए अच्छे गेस्ट ढूंढ पाता हूं और उनको मैं ला पाता हूं आपके लिए। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो अगली बार मैं आपके लिए और भी अच्छे गेस्ट लेकर आऊंगा। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखें और इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें जिसके साथ आपको ये शेयर करना चाहिए। मैं मिलता हूं किसी अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।